रात शांत थी, लेकिन उस कमरे के भीतर कुछ टूट चुका था। एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खा चुकी थी, अब खुद जिंदगी से हारने वाली थी। वो डॉक्टर बीड की मिट्टी से उठी थी, उम्मीदों का चेहरा थी। हर किसी के दर्द का इलाज उसके पास था, बस अपने दर्द का नहीं। यह कहानी है सातारा की 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की, जिसने बीड जिले के छोटे से गांव से निकलकर मेहनत और जिद से डॉक्टर का सम्मान पाया। लेकिन उस सम्मान के पीछे एक ऐसी चुप्पी छिपी थी जो किसी ने सुनी नहीं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर ने गुरुवार को सातारा में फलटन के होटल में सुसाइड कर लिया, जिसमें डॉक्टर ने हाथ पर ही एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने उसके साथ दरिंदगी कर रहे आरोपियों का काला चिट खोला दिया। और साथ ही आत्महत्या नोट में क्या लिखा था। दरअसल महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला ने पुलिस वालों से तंग आकर आत्महत्या कर दी। महिला पेशे से डॉक्टर थी। उसने आत्महत्या से पहले अपनी हथेली पर एक नोट लिखा। इसके अलावा उसने आत्महत्या का एक नोट लिखा है, जिसमें उसने पुलिस कर्मियों पर दुष्कर्म सहित ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। आइए समझते हैं पुलिस महकमे पर महिला डॉक्टर ने क्या आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने क्या है आरोप लगाए। महिला डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले 2 नोट लिखे। इसमें उसने एक नोट अपनी हथेली पर लिखा और दूसरा नोट 4 पन्नों में लिखा। इसमें हथेली पर सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने का नाम भी लिखा था। आरोप है कि बदने ने पिछले 5 महीने में 4 बार डॉक्टर का रेप किया। बदने भी आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का दबाव बना रहा था। गोपाल बदने भी रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के सातारा में फलटन के होटल में सुसाइड करने वाली डॉक्टर का सुसाइड केस में पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत को हिरासत में लिया है। प्रशांत बांकर पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मेंटली हेरेस करने का आरोप लगाया है। इस नोट में एक सांसद और उसके 2 PA का नाम भी शामिल है। डॉक्टर ने आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर सांसद ने महिला डॉक्टर को फोन किया था। डॉक्टर ने सुसाइड नोट में लिखा है कि सांसद के 2 पर्सनल असिस्टेंट अस्पताल में आए थे। इन दोनों व्यक्तियों ने डॉक्टर पर अन्य केस से जुड़े आरोपियों के फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बनाया। जो आरोपी अस्पताल नहीं आए, उनके भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का काम करवाते थे। डॉक्टर का आरोप है कि जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उसकी सांसद से फोन पर बात कराई गई थी। इस मामले की जांच कर रहे पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्होंने पहली गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे प्रशांत को हिरासत में लिया है। प्रशांत बांकर पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था, जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। और जो PSI है उसको सस्पेंड किया गया है। बता दें कि डॉक्टर की आत्महत्या की ये गुत्थी लगातार और भी उलझती जा रही है, जिसमें आए दिन नए राज उजागर हो रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के घरवालों से लेकर रिश्तेदार पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ले रहे हैं और पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, जिस पर पीड़ित के चचेरे भाई ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कर्मचारी थे, सर्विस में थे, लेकिन पिछले 1 साल से उसको राजकीय प्रेशर बना रहा था और पुलिस से बहुत प्रेशर आ रहा था कि पोस्टमार्टम गलत रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से दबाव डाला जा रहा था उससे, ये गलत रिपोर्ट देना या पेशेंट को हॉस्पिटल में ना ला के उनके रिपोर्ट बनाने के देना, रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहा है। शिकायत उसने SP DYSP के पास की थी, रिटर्न में कंप्लेंट की थी। उसका हमारे पास इन्वर्ट का ओसी भी है, लेकिन फिर भी ये तीनों शिकायतों पे कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार ने तुरंत कल ही संबंधित पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया है और गिरफ्तारी का काम भी चल रहा है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि एक युवा डॉक्टर अपने हाथ पर जिस समय इस प्रकार से अपने मन की वेदना को लिखकर आत्महत्या करती है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी बात है। इसलिए सरकार ने तुरंत कल ही जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड भी किया है, अरेस्ट करने का काम भी चालू हो गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इन्वॉल्व होंगे उनको
कठोर से कठोर शासन किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है वो भी बहुत गलत बात है। इतने संवेदनशील मामलों में जहां एक युवा डॉक्टर की इस प्रकार से मृत्यु होती है उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करना ये असंवेदनशीलता है, इतने में कहूँगा। इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है और विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है और विपक्ष प्रदेश की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। महिलाओं के मामले में ये सरकार और गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार क्या कर रही है? तो जो अपने विरोधक है उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए पूरा पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। विरोधक हमारे विरोधी होंगे उनके फोन टैप हो रहे हैं। हाँ, राजनीतिक दल तोड़ने फोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सड़क पर है, हवा में है। बहरहाल अब सवाल सिर्फ एक डॉक्टर की मौत का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जिसमें सच्चाई बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। हाथ की हथेली पर लिखी वो 5 लाइनें सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं बल्कि समाज के लिए एक आईना है कि जब न्याय की उम्मीद खत्म होती है तब इंसान जिंदगी से हार जाता है। सतारा की ये कहानी अब पूरे महाराष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर रही है। सवाल उठ रहा है, अगर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं तो फिर कौन है? अब देखना यह है कि क्या इस डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।